हेलो फ्रेंड्स, टाइम पास नहीं कि यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों को इस चैनल पर सिर्फ वही कंटेंट मिलेगा जिससे आपका सिलेक्शन हो पाए और बहुत ही कम समय में आप लोगों को बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। तो आज हम लोग देखेंगे संपूर्ण हिंदी का डे नंबर 5। इससे पहले मैंने डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 को अपलोड कर दिया है। अगर वो सब नहीं देखे हैं तो इसके बाद आप लोग उसको पहले देख लीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखेंगे प्रमुख रचनाएँ और उसके रचनाकार। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। प्रमुख रचनाएं और उससे रचनाकार कौन कौन से हैं। ठीक है, रचना या पुस्तक, रचनाकार या लेखक। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम हरिवंश राय बच्चन जी के कुछ लिखे गए रचना पर। ठीक है, उससे पहला है क्या भूलूं क्या याद करूं, नीर का निर्माण फिर, मधुशाला और मधुबाला। ये सब हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा लिखे गए कुछ पुस्तकें हैं। ठीक है, चलिए लिखते हुए आगे। उसके बाद है राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा लिखे गए कुछ पुस्तकें। पहला है मेरी आत्मकथा, गांधी जी की ट्रेन, भारतीय संस्कृति, शिक्षा और साहित्य संस्कृति। ठीक है, तो ये सब लिखे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखे गए कुछ पुस्तकें थे। चलिए देखते हैं आगे। कमल का सिपाही किसने लिखा था? अमृत राय ने लिखा था। संवाद कौमुदी किसने लिखा था? राजा राम मोहन राय ने लिखा था। पोमचीरू उई किसके द्वारा लिखी गई है? सोमभव के द्वारा। त्यागपत्र किसके द्वारा लिखा गया है? जिनेन्द्र के द्वारा। मृगावती किसके द्वारा लिखा गया है? कुतुबन के द्वारा। ठीक है, कुतुबन के द्वारा। उसके रखते हैं आगे। उसके बाद है मधुमालती किसके द्वारा लिखा गया है? मंझन के द्वारा। चित्रावली यह लिखा गया है उस्मान के द्वारा। पद्मावत ये लिखा गया है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया है। और आखिरी कलम भी, यानी कि पद्मावत और आखिरी कलम किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। ठीक है, दोनों पुस्तक पद्मावत और आखिरी कलम या कलाम। उसके बाद क्या है? राम नरेश त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया है स्वप्न, मिलन और मानसी। ये लिखा गया है राम नरेश त्रिपाठी के द्वारा कुछ रचनाएं। चलो इसको देखते हैं हम लोग। सूरदास के द्वारा लिखी गई कुछ रचनाकार या फिर रचना। सूरसागर, सुरसावली और साहित्य लहरी, ये सब लिखे गए हैं किसके द्वारा? सूरदास के द्वारा लिखी गई कुछ प्रमुख कृतियां हैं या रचनाएं हैं। चलिए देखते हैं आगे। ये सारे जितने भी हैं रचना और रचनाकार, ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए अब देखते हैं आगे। तुलसीदास जी के द्वारा लिखे गए कुछ पुस्तकें। श्री रामचरितमानस, कवितावली, गीतवली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका। उसके बाद है वैभव नारायण, रामलाला नड्ढू, जानकी मंगल, पर्वत मंगल। ये सब तुलसीदास जी को लिखे गए पुस्तकें हैं। ठीक है, चलिए उसको देखते हैं आगे। हर्षवर्धन के द्वारा लिखे गए कुछ पुस्तकें जैसे रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागालैंड। ये लिखे गए हैं किसके द्वारा? हर्षवर्धन के द्वारा। ठीक है, हर्षवर्धन एक शासक था जिसके द्वारा लिखे गए कुछ पुस्तकें हैं। उसके बाद देखते हैं बिसल देव रासो, ये लिखे गए हैं जड़वती नाला के द्वारा। हमीर सासो, ये लिखे गए हैं सारंग हार के घर के द्वारा। और इसके बाद है परमाल रासो, ये अल्लाखंड, ये लिखा गया है जगनिक द्वारा। उसके बाद पृथ्वी रासो लिखा गया है चंद्रवरदाई के द्वारा। ठीक है, ये सारों में देखिए, सब में देखिए रासो रासो है, लेकिन इन सबों के जो लेखक है अलग अलग है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। उसका देखते हैं हम लोग गुलाब राय के द्वारा लिखी गई कुछ पुस्तकें जैसे मन की बात, मेरी असफलताएं, राष्ट्रीयता, सिद्धांत और अध्ययन। ये सब लिखे गए हैं गुलाब राय के द्वारा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। उसका देखते हैं हम मुंशी प्रेमचंद की जी के द्वारा लिखे गए कुछ पुस्तकें, कुछ रचना जैसे गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, करबला, प्रेमशाले और निर्मला। ठीक है, परामर्शय और निर्मला, ये लिखे गए हैं किसके द्वारा? तो मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखे गए कुछ पुस्तकें हैं। चलिए अब देखते हैं हम आगे। नेक्स्ट टॉपिक लगती है नेक्स्ट स्लाइड पे। उसका लिखा गया है ईदगाह। ईदगाह भी द्वारा लिखा गया है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा ही। उसका देखिए कुछ अन्य पुस्तक लिखे गए हैं मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। ये है प्रेम की वेदी, संगार्य, कुछ विहार, मानसरोवर, पूस की रात, मंगलसूत्र या फिर ये अधूरा है, नमक का दरोगा। ठीक है, इसमें से जो मंगलसूत्र है जो कि अधूरा रचना है। ठीक है,
मुंशी प्रेमचंद जी का, अगर आपको पूछे क्वेश्चन में कि मुंशी प्रेमचंद जी का ऐसा कौन सा रचना है जो कि अधूरा रह गया है, ठीक है, उससे वह पूरा हुआ ही नहीं आज तक, तो ये है मेरा मंगलसूत्र। ठीक है, चलिए ये भी आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन थे। चलिए अब देखते हैं आगे। उसके बाद थे प्रेम पचीसी भी लिखे गए हैं प्रेमचंद के द्वारा। अब आगे चलती है, प्रेम सागर किसके द्वारा लिखा गया है? लल्लू लाल के द्वारा। ठीक है, चलिए देखते हो आगे। उसका लिखे गए सुख सागर मुंशी सुखा दुख सदा सुख लाल के द्वारा लिखे गए हैं। नासिकों के नासिके तो प्रत्यायन ये लिखे गए हैं सदन मिश्र द्वारा। ठीक है, चंद्रकांता लिखे गए हैं देवकी नंदन खत्री के द्वारा। अंधेरी नगरी लिखे गए हैं, ये लिखा गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के फूल लिखे गए हैं हरजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। त्यागपत्र लिखे गए हैं जिनेंद्र के द्वारा। सत्यार्थ प्रकाश लिखे गए हैं स्वामी विवेकानंद सरस्वती के द्वारा। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश, ये याद रखिएगा, सत्यार्थ प्रकाश। चलिए उसको देखते आगे। नेक्स्ट है मेरा चिंतामणि, ये लिखे गए हैं रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। अब आगे देखते हैं, चांद का मुंह टेढ़ा, ये लिखे गए हैं मजानन माधव मुक्ति बोध के द्वारा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अब उसका देखते हैं जयशंकर प्रसाद के जी के द्वारा लिखे गए कुछ कृतियाँ हैं। ठीक है, भारती के द्वारा। उसका देखते हैं हिमालय की पुकार, चलो चांद पर चले, दुनिया रंग बिरंगी, और अधा सागर, है ना, अधा सागर। चलिए उसका देखते हैं आगे। उसका लिखा गया है धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया है ठेले पर हिमालय, गुहानों का देवता, गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, और अंधा युग, ये लिखे गए हैं धर्मवीर भारती के द्वारा कुछ कृतियाँ हैं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं आगे इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको देखते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। वैदेही बनारस, ये लिखा गया है अयोध्या सिंह उपाध्याय के द्वारा, हरियल के द्वारा। प्रेम वाटिका लिखे गए हैं रसखान के द्वारा। चलिए उसका देखते हैं आगे। कंकाल, तितली, आंसू, झरना, लहर, प्रेम पाथिक, कामयानी, ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ये लिखे गए हैं जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखे गए कुछ कृतियाँ हैं। ठीक है, इसके अलावे और है, जयशंकर प्रसाद जी को छायावाद युग के प्रवर्तक या फिर कवि कहते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप। उसका लिखे गए हैं प्रकाशदीप पुरस्कार, इंद्रजाल, उसके द्वारा लिखे गए हैं आंधी और यामा। ठीक है, ये सारी पुस्तक किसके द्वारा लिखे गए हैं? जबकि देखिए, जबकि इसमें यामा लिखे गए हैं किसके द्वारा? तो महादेवी वर्मा के द्वारा लिखे गए, ये याद रखिएगा। ठीक है, और यामा के रचना पे ही महादेवी वर्मा को 1982 का ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। महादेवी वर्मा के कुछ कृतियाँ, कुछ उपन्यास और कुछ रचनाएं इस प्रकार है। अतीत के चलचित्र, दीपशिखा, नीरजा, निहारा, रश्मि, चांदी गीत, गुल्लू, मेरा परिवार, ये सब लिखे गए किसके द्वारा? महादेवी वर्मा के द्वारा लिखे गए कुछ कृतियाँ हैं। चलिए अब देखते हैं आगे। चिदम्बरा, सुमित्रानंद पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 ईस्वी में पुरस्कार दिया गया था चिदम्बरा के लिए ही। ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। महादेवी वर्मा को दिया गया था यामा के द्वारा, यामा के लिए, और जबकि सुमित्रानंद पंत को दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदम्बरा के दिए। चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट है, चलिए यहाँ सकते हैं, भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? कालिदास को कहते हैं, है ना। पतझड़, वीमा, पल्लव, काला और बूढ़ा चांद, और गीला हंस, ये लिखे गए हैं किसके द्वारा? तो सुमित्रानंद पंत जी के द्वारा लिखे गए कुछ कृतियाँ हैं। चलिए अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा लिखे गए कुछ पुस्तक। नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीतिका, वरिमल, करुणालय, ये सब पुस्तक किसके द्वारा लिखे गए हैं? तो ये लिखे गए हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखे गए कुछ पुस्तकें हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। चलिए अब हम देखते हैं आगे। रामधारी सिंह दिनकर, इसे भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था कब? 1972 ईस्वी में। और किस कृति के द्वारा? तो उर्वशी की रचना के लिए उसे 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। किसे? तो रामधारी सिंह दिनकर को। अब इसकी कुछ अन्य पुस्तकें हैं, कुरुक्षेत्र, इतिहास के आंसू, संस्कृत के 4 अध्याय, रेणुका, हुंकार, रस बसंती यानी कि वंती।
ठीक है, ये पुस्तक लिखे गए किसके द्वारा? तो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखे गए कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं। चलिए देखते हैं आगे। मेरी तिब्बत यात्रा, ये लिखे गए हैं राहुल साकिन्यान के द्वारा। उसके बाद है तार सप्तक, ये लिखे गए हैं सच्चिदानंद हीरानंद द्वारा। ठीक है, कितनी नावों में कितनी बार, ये लिखे गए हैं वात्स्यायन द्वारा, है ना, इसे बोलते हैं अज्ञेय द्वारा लिखे गए हैं। इसे भी 1978 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कितनी नावों में कितनी बार, ठीक है, इसके लिए कितनी के लिए। चलिए अब हम देखते हैं मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखे गए कुछ पुस्तकें, जैसे साकेत, भारत भारती, यशोधरा, है ना, और डाफर, किसान, जय भारत, पंचवटी, रंग में भंग, ये किस लिए लिखा है? मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखे गए कुछ पुस्तकें हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं पुस्तकें और उसके रचनाकार या लेखक कौन कौन है उसको देखते हैं। अष्टाध्याय के लेखक हैं पाणिनि। महाभाष्य के लेखक है पतंजलि, जो कि पुष्यमित्र के गुरु थे। काव्य मीमांसा और कर्पूरी मंजरी, ये लिखा गया है राजशेखर के द्वारा। ठीक है, दिश कुमार चरित्र, ये लिखा गया है दंडी के द्वारा। कथा सरित सागर, ये लिखे गए हैं सोमदेव द्वारा। किसके द्वारा लिखे गए हैं? सोमदेव के द्वारा लिखे गए हैं। उसका बृहद कथा मंजरी लिखे गए हैं क्षेमेंद्र द्वारा। बुद्ध चरित्र लिखे गए हैं अश्वमेघ द्वारा। ठीक है, उसके बाद कादम्बरी और हर्षचरित लिखे गए हैं बाणभट्ट के द्वारा। ठीक है, ये याद रखिएगा, हर्षचरित और कादम्बरी और हर्षचरित लिखे गए हैं किसके द्वारा? तो बाणभट्ट के द्वारा लिखे गए कुछ कृतियाँ हैं, कुछ पुस्तकें हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। चलिए अब देखते हैं आगे। कालिदास द्वारा लिखे गए पुरुष प्रमुख पुस्तकें या फिर उसके साहित्यकार, उसकी कुछ कृतियाँ क्या है कालिदास की, उसको देखते हैं। सबसे पहला है मालविकांगिनी मित्रम, यह प्रथम नाटक था किसका? तो कालिदास का, ये याद रखिएगा। उसके बाद इसके अन्य पुस्तक है मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, है ना, सिंहार, उसके कुमार संभव, विक्रमोत्पीचक, उसके बाद हो गया। इतना सारी पुस्तक किसके हैं? तो कालिदास के हैं। चलिए उसका देखते हैं आगे। उसके बाद है पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है। जयचंद्र गुप्तम या फिर मुद्रा राक्षस, इसके लिखा था विशाल दत्त। ठीक है, इसके लेखक है। उसका देखिए मृच्छकटिकम, ये लिखा गया है क्षुद्रक के द्वारा। ठीक है, प्रेमगंध इसको भी इसके द्वारा ही लिखा गया, क्षुद्रक के द्वारा ही। आईने भी लिखा गया है अब्दुल फजल के द्वारा, और अकबरनामा भी अब्दुल फजल के द्वारा ही लिखे गए पुस्तकें हैं, ये भी याद रखिएगा। उसका देखते हैं हुमायूं नामा लिखे गए हैं गुलबदन बेगम द्वारा। गीत रहस्य लिखे गए हैं बाल गंगाधर तिलक द्वारा, जबकि गुलाम गिरी लिखे गए हैं ज्योतिबा राव फूले के द्वारा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अब। अगर आप लोगों को तो अभी तक यहीं रहेगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए आप हमसे जुड़ जाइए, और संपूर्ण हिंदी को फ्री में पढ़ने के लिए आप हमसे जुड़ जाइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। ठीक है, जब भी हम आप लोगों को नया वीडियो डालें अपने यूट्यूब चैनल पर, तो आपका इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।